नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। और इस क्लास में हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने चर्चा कर चुके हैं हम कि डिविडेंड मतलब क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग होती है। कंपनी ने जो कुछ भी अर्न किया है उसके बेसिस पे बोरोवर्स को, जिनसे जिनसे आपने पैसे लिए हैं, जो क्रेडिटर हैं, उन क्रेडिटर्स को आपको कुछ रिटर्न देने हैं। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और कुछ परसेंटेज ऑफ शेयरिंग हो सकता है, वो आपको पे करना है और उसी को डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। So dividends are corporate distributions to its shareholders proportionate to the number of shares held by the latter. डिविडेंड में क्या होता है, अगर कंपनी ने 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1000 मिलेंगे डिविडेंड, और अगर 1000 अगर शेयर है तो 10,000 आपको मिलेंगे। तो जो प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सबको 100 मिलेगा, नहीं जी। जिसका जितना शेयर है कंपनी में, जिसका जितना पार्ट है कंपनी में, उस पार्ट के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड, बोनस इशू एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड। डिविडेंड देने के कैश डिविडेंड भी दे सकते हैं, जैसे कि 10 रुपीज पर शेयर हमने दे दिया, और नहीं तो बोनस शेयर भी इशू करते हैं। जैसे बोलते हैं कि जिनके पास 100 स्टॉक है, शेयर है, उनको 5 स्टॉक और हम अपने तरफ से कंपनी दे रही है, वो डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत वो भी आता है। A dividend is a distribution of corporate income to its shareholders on a pro rata ratio. जो आपका इनकम है, कंपनी का जो इनकम है, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने को ही डिविडेंड कहते हैं। Dividends are distributed out of the accumulated earnings of the corporate except on of a liquidating dividend which represents a return to the shareholders of the। कहने का मतलब कि जनरली डिविडेंड जो पे होता है आपकी इनकम के बेसिस पर ही पे होता है। अगर इनकम नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं है। शेयर होल्डर्स के लिए अगर इनकम नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं है। डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो। Dividend decision refers to the policy that the management formulates in regard to the earning of the distribution as dividend among the shareholders. Dividend decision एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी में कंपनी ये डिसाइड करती है कि जितना मेरा अर्निंग हो रहा है, जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से कितना परसेंट मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और कितने परसेंट मुझे रिटेन करना चाहिए। हर साल बढ़ाते रहना है क्या, या हर साल सेम रखना है, फ्लक्चुएटिंग रहेगा या रूटीन रहेगा, ईयरली पे करना है कि हाफ ईयरली पे करना है कि क्वार्टरली पे करना है। तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं कंपनी के डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी में। अकॉर्डिंग टू द, ये कुछ डेफिनेशन है। डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ द अर्निंग्स बिटवीन द पेमेंट्स टू द शेयर होल्डर्स एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स की चर्चा पहले कर चुके हैं। गेटमैन महाराज का कहना है, द फर्म्स डिविडेंड पॉलिसी मस्ट रिप्रेजेंट अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड व्हेनेवर डिविडेंड डिवीजन मस्ट बी मेड। जब भी डिविडेंड देना हो तब किस रेशियो में देना है, कितना कितना देना है, इस प्लान को ही डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन में कैसे होता है, फर्म्स हैव लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर डिविडेंड्स, ठीक है। मैनेजर्स फोकस मोर ऑन डिविडेंड चेंजेस देन ऑन एब्सोल्यूट लेवल, ठीक है। डिविडेंड्स चेंजेस फॉलो शिफ्ट्स इन लॉन्ग रन, ठीक है। मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू मेक डिविडेंड चेंजेस। सो ये क्या है, हाउ डिविडेंड्स आर डिटरमाइंड। डिविडेंड्स को डिटरमाइन करने के कुछ स्टैंडर्ड है। मैं बार बार चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए रूटीन हमारा फिक्स रहेगा कि हर बार हम 10 रुपए देंगे। चाहे हम ये बार बार देखना चाहते हैं कि मेरा अर्निंग कितना है, हमारे अर्निंग के अनुसार हमारा डिविडेंड अप डाउन होगा। हमारा कंपनी के पॉलिसी के अनुसार हम इतने रिटेन्ड अर्निंग करेंगे और बाकी को हम डिविडेंड देंगे। ये डिविडेंड की पॉलिसी बनानी पड़ती है उसके अनुसार। डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी जो बनती है उसके भी कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं।
क्या है? लीगल रेस्ट्रिक्शंस। कंपनी लॉ अगर बोलती है कि हर साल आपको डिविडेंड देना है, तो आप पूरा पैसे नहीं रख सकते हैं। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन अगर है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड्स ऑफ द अर्निंग, देखना है कि अर्निंग का ट्रेंड क्या है। अगर अर्निंग का ट्रेंड कंटिन्यूअस है तो डिविडेंड पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अर्निंग के ट्रेंड में ऐसा दिख रहा है कि अभी तो अर्निंग हो गया, आगे लगता है कि अर्निंग नहीं हो पाएगा, कंपनी का एक्सपेंशन वगैरह का जरूरत है, तो उसके अनुसार भी डिटरमाइन करना पड़ता है। डिजायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किस तरीके के हैं। कुछ शेयर होल्डर तो है कि वो तो एजीएम में खड़ा हो जाएंगे, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम में खड़े हो जाएंगे, बोले नहीं जी मुझे तो डिविडेंड चाहिए, आपने इतना अर्निंग किया, हमें डिविडेंड चाहिए, नहीं तो हम अपने शेयर बेच रहे हैं, आप हमारा पैसा लौटा दीजिए। तो शेयर होल्डर्स जो हैं उनके डिजायर और टाइप क्या है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री कैसी है और एज ऑफ द कंपनी कितनी है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितना लॉन्ग वो रन करने वाली है। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो रिटेन्ड मनी को रखना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग को ज्यादा रखना पड़ेगा, डिविडेंड कम करना पड़ेगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी में क्या है? फंड लिक्विडिटी है, पास्ट डिविडेंड रेट्स है, अर्निंग स्टेबिलिटी है, डेट ऑब्लिगेशन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई है, सामने आपको दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी हायर है, जिसको अगर हम जो भी हमारा इनकम हुआ है उसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो अगली बार हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो उस बार हम कंपनी शेयर होल्डर को समझाएंगे कि इस बार हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, अगली बार हम आपको 2 गुना 3 गुना डिविडेंड देंगे, ऐसा आपको समझाना है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बोरोइंग एबिलिटी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगे, डिविजिबल प्रॉफिट होगी, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी की टाइप कौन सी हो सकती है? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मतलब हमने फिक्स कर लिया कि हर 3 महीने पे 10-10 रुपए हम देंगे। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इसमें भी हमने फिक्स कर लिया कि एकदम हर साल में 5 रुपया चाहे 10 रुपया चाहे 20 रुपया देता ही रहूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज में कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, अर्निंग के अनुसार, पिछली बार हमने 10 दिया था, अभी प्रॉफिट हुआ तो 15 दे देंगे, अगली बार कम प्रॉफिट हो रहा है तो 12 दे देंगे। नो डिविडेंड पॉलिसी, कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती हैं, अगर गवर्नमेंट रूल नहीं लागू होते तो कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती हैं कि वो कोई डिविडेंड नहीं देंगे, बस कंपनी का ग्रोथ होता रहेगा। पता नहीं शेयर होल्डर खरीदेंगे शेयर तो शेयर के रेट बढ़ने के लिए खरीदेंगे या किसके लिए खरीदेंगे। तो ये डिविडेंड पॉलिसी के ये टाइप्स हैं। इम्पैक्ट क्या होता है डिविडेंड पर? अ कंपनी नीड्स टू प्रोवाइड फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ. If a company pays out a dividend most of what it earns, then for business requirements and further expenses it will have to depend upon outside resources such as issue of debenture। और कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से बहुत हिस्सा आपने डिवेंचर में डिविडेंड में पे कर दिया, तो आपके पास से कैपिटल फ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो जब कैपिटल आउटफ्लो हो गया और अगर आपको कंपनी का एक्सपेंशन करना है, कुछ काम दाम और बढ़ाने हैं, तो कैपिटल तो आपका आउटफ्लो हो गया, फिर से आपको मार्केट से पैसे लेने की नौबत आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। डिविडेंड अगर आपने पे कर दिया मतलब आपने कैश जो है, आपका जो कैपिटल है उसको आपने पार्ट कर लिया, वो उतना कैपिटल आपके हाथ से निकल गया। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म has its impact both on long-term financing and shareholders' wealth as well as on the valuation of firm। जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंपनी के रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ता है, कंपनी के वेल्थ पर भी फर्क पड़ता है, शेयर होल्डर के वेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए सोच समझ के बड़ी विचार के साथ डिविडेंड पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। तो ये रहा डिविडेंड के बारे में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।